बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। दादू में सिंध पुलिस के दौरान ड्यूटी शहीद होने वाले 3 जवानों को सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। एहलकारों की शहादत के वाक़े पर मेहर शहर में गम की सूरत हाल है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे दादू से अला बख्श खुश की इस रिपोर्ट में। दादू की तहसील मेहर में मुसल्ह डाकों की फायरिंग से सिंध पुलिस के कांस्टेबल अब्दुल हफीज़ इमामदीन और पुलिस कांस्टेबल इरफान की नमाज जनाजा मेहर के मरकजी ईदगाह में अदा की गई। नमाज जनाजा में पुलिस अफसरान, शहरियों, सिविल सोसाइटी और शोधा के लवाकीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नमाज के बाद पुलिस के चाक व चौमन दस्ते ने शहीद एहलकारों को सलामी पेश की। इसके बाद उन्हें उनके आबाई कब्रिस्तानों में सुपर्द खाक कर दिया गया। शहीद हेड कांस्टेबल इमामदीन खोसो के लवाकीन का कहना है कि उससे कबल भी उनके खानदान के 2 अफराद महकमा पुलिस में खिदमत अंजाम देते हुए शहीद हो चुके हैं, जबकि इमामदीन ने भी शहादत पाकर खानदान का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। हमारा भाई शहीद हो गया है, इमामदीन हेड कांस्टेबल, ये हमारा छोटा भाई था। इससे पहले हमारी 2 शहादत पहले हैं। हमारा अबू 2011 में डिस्ट्रिक्ट दादू में शहीद हो गया। उससे पहले हमारा गजन नूर नबी खोसो हेड कांस्टेबल हैदराबाद में शहीद हो गया। हमारे के लिए ये फ़ख्र है। शोधा के लवाकीन ने पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदों की जनाजे में अदम मौजूदगी पर अफसोस और शिकवा का इजहार करके हुकूमत सिंध से शहीदों के लवाकीन के लिए खुसूसी माली और फलाही पैकेज देने का मुतालबा किया। पुलिस का एक रूल होता है, उसमें शहीद के बेटों को रिलीफ दिया जाता है। उनके घर वाले को, उनकी फैमिली को कोई रिलीफ नहीं दिया गया अभी तक कोई बड़ा ऐलान सिंध हुकूमत ने नहीं किया। हमारे सिंध हुकूमत सीएम साहब मुराद अली शाह से गुजारिश है कि वो वाक़े का नोटिस लें। शहरी हलकों ने मुसाफिरों से लूटमार और पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलव्वस मुसल्ह डाकुओं के खिलाफ मौसर कार्रवाई न होने पर गहरे तशवीश का इजहार करके फौरी इंसाफ का मुतालबा किया है। मेहर की जितनी भी सूरत हाल है वो बहुत ख़राब है। अमन अमान का लॉ एंड आर्डर्स जितने भी हैं वो नहीं हैं। अब जो ये मेहर का वाक़ा हुआ है, ये बहुत मेहर की तारीख में बड़ा वाक़ा हुआ है। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला सिंध की हिदायत पर मेहर में पुलिस का मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। अलाबश खुश, नुमाइंदा 5 न्यूज़ दादू। खैरपुर महकमा जंगलात ने टंडो मीर अली के जंगल में कार्रवाई करते हुए मट्टी चोरी में मुलव्विस 8 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर के मुताबिक मुल्ज़िमान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए मट्टी निकालकर उसे महंगे दामों ईंटों के भट्टों को फरोख्त करते थे। कार्रवाई के दौरान 7 ट्रॉलियां भी तहवील में ले ली गईं, जबकि गिरफ्तार अफराद के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जैकबाबाद शहर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने घरेलू सारिफीन, दिहाड़ीदार तबके और ताजिरों को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है। रोजाना 12 घंटे तक बिजली की बंदिश और 15 मिनट पहले और बाद इजाफी कटौती पर शहरियों ने सख्त तशवीश का इजहार किया है। शहरियों का कहना है कि फॉल्ट्स का जवाब बनाकर तवील बंदिश की जा रही है ताकि लाइन लाइसेंस कम जाहिर किए जा सकें, जबकि कुंडा कनेक्शन और बिजली चोरी का बोझ ईमानदार सारिफीन पर डाला जा रहा है। दूसरी जानिब वफाकी सतह पर लोड शेडिंग में कमी के दावे किए जा रहे हैं, मगर ज़मीनी सूरत हाल मुख्तलिफ दिखाई देती है। अवाम ने चेयरमैन नेपरा, वफाकी वजीर वाटर एंड पावर डिवीजन, चीफ सेप्को और दीगर हुकाम से फौरी नोटिस लेकर अमली इकदामात का मुतालबा किया है। उधर गुजरात में सूबाई वजीर सनत और तिजारत चौधरी शाफे हुसैन ने गुजरात का दौरा करके जारी तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया है। उन्होंने पंजाब वासा गुजरात के दफ्तर में ऑनलाइन शिकायत के जदीद निज़ाम का मुआयना किया, जबकि MD वासा ने सिवरेज और दीगर स्कीमों पर ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर ने सर्विस मोड़ ब्रिज, रहमान शहीद रोड और जहूर इलाही शहीद स्टेडियम में ज़ेर तामीर डिस्पोजेबल स्टेशन का भी दौरा किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी से शहर में 18 अरब रुपए की लागत से आलमी मयार के सीवरेज सिस्टम पर काम जारी है, जो 2 साल में मुकम्मल होगा। चौधरी शाफे हुसैन ने हिदायत की कि आइंदा मॉनसून से कबल तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जाएं, सैलाबी खतरात से निपटने के लिए जामे हिकमत अमली तैयार रखी जाए और मंसूबों की बरवक्त मयारी और शफाफ तकमील यकीनी बनाई जाए। उन्होंने मशीनरी की मौसर देखभाल और सीवरेज नाले बंद करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त निगरानी की भी ताकीद की है।
रहीम यार खान डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर ने तहसील लियाकतपुर का दौरा किया। THQ अस्पताल में तिब्बी सहूलियात और सफाई के इंतजामात का जायजा लिया। मरीजों से मुलाकात की और इंतजामिया को बेहतरी की हिदायत दी। उन्होंने मॉडल बाजार लियाकतपुर अपलिफ्टिंग मंसूबे, तहसील कॉम्प्लेक्स और पैराफोर्स बिल्डिंग के तरक्याती कामों का मुआयना भी किया, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर इब्राहिम मिलादी खर ने मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने मेगा सीवरेज के अखराज पॉइंट्स पर मसाइल का मुआयना किया और मुकामी अफराद से गुफ्तगू के बाद फौरी तौर पर मसले का हल करवाए। उन्होंने कहा कि शहरियों को बुनियादी सहूलियात की फरहमी और मसाइल का फौरी हल जिला इंतजामिया की अवलीन तरजीह है और हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाई जा रही है। पाकपतन में दरबार हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह पर ज़ायरीन की सहूलत के लिए बड़े पैमाने पर तरक्याती काम तेज़ी से जारी हैं। इंतज़ामिया के मुताबिक तमाम मंसूबे मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल कर लिए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे तारिक सज्जाद चिश्ती की रिपोर्ट में। पाकपतन की तारीखी और रूहानी पहचान दरबार हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया जा रहा है। मनसूबे के तहत खूबसूरत दाखिली गेट, वजूखाना, लंगर खाना, ज़ायरीन के लिए कुशादा बैठक, महफिल इस्मा के लिए मखसूस जगह और जदीद वाशरूम्स तमीर किए जा रहे हैं। और पाकिस्तान बल्कि दुनिया से लोग आते हैं, उनकी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए ये एक बहुत अहम प्रोजेक्ट है। ज़ायरीन की तमाम सहूलियात को जो है ना वो पूरा करने के लिए उसमें रखा गई है। वज़ू की जगह, उनके समा की जगह, उनके बैठने की जगह, उनके खाने की जगह, उनका एक मूवमेंट को बड़ा इसमें कंफर्टेबल बनाया गया है। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर आसिफ तुफैल ने डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा और मुतलका अफसरान के हमरा तरक्याती कामों का दौरा किया और मनसूबे के मेयार और रफ्तार का जायजा लिया। गवर्नमेंट पंजाब का प्रोजेक्ट है जिसका ये तीसरा साल है। ये तकरीबन इसकी कॉस्ट 800 मिलियन है। इस प्रोजेक्ट को जितनी बारीकी के साथ और खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया गया है, तो इंशाल्लाह आपको चंद अगले माह में जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट एक स्ट्रक्चर भी नज़र आएगा, एक ऐसा मॉन्यूमेंट नज़र आएगा जो इस हस्ती के शायाना शान है। इंतजामिया के मुताबिक दरगाह का तरक्याती मनसूबा आइंदा चंद माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिससे न सिर्फ दरबार का रूहानी तशख्खुस मजीद उजागर होगा बल्कि मुल्क भर से आने वाले ज़ायरीन को बेहतर सहूलियात भी मुयस्सर आएंगी। तारिक सज्जाद चिश्ती, 5 न्यूज़, पाकपतन। हाफिजाबाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में करप्शन के इल्ज़ामात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, जहां प्रोग्राम के अफसरान और फ्रेंचाइज अफराद मुबैना मिली भगत से मुस्तहिक और बेवा खवातीन को लूट रहे हैं। ज़राए के मुताबिक ID ब्लॉक होने के बावजूद ब्लैक लिस्ट अफराद को नए नामों में से दोबारा IDs जारी करके सिस्टम में शामिल किया जा रहा है और ये अफराद 13,500 की किस्त में से 1,000 रुपए तक की गैर कानूनी कटौती कर रहे हैं। माजी में शिकायत पर ब्लैक लिस्ट किए गए अनासर को दोबारा सिस्टम में शामिल करने और फ्रेंचाइज अफराद की जानिब से रकम की वसूली के बायस करप्शन का नेटवर्क मजबूत हो गया है, जबकि जिला इंतजामिया की खामोशी और कार्रवाई ना होने से सूरत हाल मजीद संगीन हो रही है। रुख करेंगे जड़ावाला का, जहां पर महल्ला अलवी पार्क में चोरी की वारदात। चोर घर में दाखिल होकर नकदी और तलाई जेवरात ले उड़े। इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और शवाहिद जमा कर लिए, जबकि मुतासरा खानदान की दरख्वास्त पर थाना सिटी में मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी गई है। इलाका मकीनों ने फौरी गिरफ्तारी और सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। सेवन शरीफ IG सिंध पुलिस जावेद आलम ओडो ने हजरत लाल शहबाज कलंदर के 774वें सालाना 3 रोज़ा उर्स मुबारक की ड्यूटी सर अंजाम देने पर SSP जामशोरो मोहम्मद जफर सिद्दीक छांगा, DSP सेवन शरीफ समेत दीगर पुलिस एहलकारों को बेहतरीन कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट्स दिए। इस मौके पर उन्होंने मज़ार में हाजिरी दी और दुआ भी की। IG सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पुलिस ने क्रिमिनल्स का घेराव तंग कर दिया है और जो सरेंडर नहीं होंगे इनके लिए माफ़ी की गुंजाइश नहीं। मुंशियात और जराइम के खात्मा हर सूरत में करेंगे। दादू में गुज़िश्ता रोज शहीद और जख्मी होने वाले 3 पुलिस एहलकारों का बदला ज़रूर लिया जाएगा और ज़रूरत पड़ी तो कमांड में तब्दीली भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस एहलकारों ने बहादुरी से जान का नजराना पेश किया। दादू में ऑपरेशन जारी रहेगा और अगर किसी ने काम अच्छा ना किया तो कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद डिवीजन में सूरत हाल बेहतर है, मगर दादू में जराइम की सूरत हाल से मुतमईन नहीं हूँ। खैरपुर के स्टूडेंट सोसाइटी हॉल में फिजिक्स मेले का शानदार इनेकाद किया गया, जहां तलबा और तालिबात ने साइंसी मॉडल्स और जदीद तजुर्बात के जरिए अपनी सलाहियतों का अमली मुजाहिरा किया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद इमरान मंगट की रिपोर्ट में।
फिजिक्स एक्सपो 2026 में तलबा ने बरकी तवानाई, कशिश सिकल, जदीद टेक्नोलॉजी और काबिल तजदीद तवानाई से मुतल्लिक मॉडल्स पेश किए। इस मौके पर असातिज़ा और मेहमानों ने तलबा की तख्लीकी सलाहियतों को सराहते हुए एक मुस्बत सरगर्मी करार दिया। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चैनल 5 का, जिन्होंने आपके यहाँ पे इस प्रोग्राम को हाईलाइट किया है। बड़ी मेहरबानी आपकी। मैं इस एक्सपो के हवाले से ये जरूर कहूँगा कि ये हम हर साल जो है ना करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं फिजिक्स एक्सपो। इस एक्सपो का जो मकसद ये है कि हम जो स्टूडेंट्स को रिसर्च और टेक्नोलॉजी के तरफ लेके जाएं। और हमारे यहाँ आप देखेंगे कि इस एक्सपो में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बच्चों ने बनाए हैं और वो उन्होंने यहाँ पे एक्सपो में डिस्प्ले किए हुए। और ये एक्सपो इसलिए भी करते हैं कि बच्चों को इंकरेज किया जाए, बच्चों की जो मेहनत है वो उन लोगों तक पहुंचाई जाए। इस किस्म की जो एक्टिविटीज हैं, बच्चों के स्किल्स, बच्चों के लीडरशिप क्वालिटीज और बच्चों के अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसको डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बच्चे जो हैं पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन मुस्तकबिल के तौर पे सामने आएंगे और पाकिस्तान हमेशा आगे इसी तरह से बढ़ता है। शुरा का कहना था कि ऐसे मेलों से न सिर्फ सीखने का मौका मिलता है बल्कि तलबा का एतमाद भी बढ़ता है और इन्हें अपने ख्यालात पेश करने का प्लेटफॉर्म फराहम होता है। हम जो है ना मुख्तलिफ तरह के प्रोजेक्ट्स जो है वो डिस्प्ले करते हैं। बेसिकली ये इस बात का प्रूफ है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है सिंध का और पूरे पाकिस्तान का, वो बदल रहा है स्किल्स की तरफ। यहाँ पे एक रेडार सिस्टम बनाया हुआ है जो चीजों को, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है और इसके अलावा उनको फायर करके गिरा देता है। इसके अलावा हमने इसमें मैनुअल सिस्टम भी रखा हुआ है ताकि चीजों को हम खुद भी मैन्युअली डिटेक्ट करके उनको गिरा सकें। स्टूडेंट सोसाइटी हॉल में फिजिक्स का सजने वाला ये मेला इस बात का सबूत है कि अगर हमारे नौजवानों को मौके मुयसर हों तो ये भी तारीख रकम करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। कैमरा टीम के साथ इमरान मांगट, 5 न्यूज़, खैरपुर। पेशावर में थाने शाहपुर पुलिस ने कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 65 मरले जमीन कब्जा बगुजार कराई। कार्रवाई एसपी हामिद एहसान वराइच और डीएसपी की निगरानी में की गई। पुलिस की कार्रवाई के बाद जमीन असल मालिक नसीर खान के हवाले कर दी गई, जबकि शहरी ने सीसीपीओ पेशावर डॉक्टर मियां सईद और पुलिस का शुक्रिया अदा किया। रावलपिंडी में एसएसपी ऑपरेशंस मलिक तारिक महबूब की ज़ेर सदारत जिले के गार्ड इंचार्जेस के लिए ब्रीफिंग मुनक्कद हुई है। एसएसपी ऑपरेशंस ने गार्ड इंचार्जेस को हिदायत की है कि वो ईमानदारी और नेक नियति से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें और अपनी हाज़िरी हर सूरत यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि गार्ड पर तैनात किसी भी एहलकार के साथ कोई मसला हो तो मेरे दफ्तर के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। एसएसपी ऑपरेशंस ने वाज़ेह किया कि शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और बेहतरीन सर्विस डिलीवरी पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है। गार्ड इंचार्जेस को हिदायत की गई है कि वो ईमानदारी और नेक नियति के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें और किसी भी मसले की सूरत में दफ्तर से फौरी राबता करें। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन इंजीनियर आमिर खटक ने तहसील ऑफिस राजा बाजार का दौरा किया और मुख्तलिफ शोबेजात का मुआयना किया। कमिश्नर ने दफ्तर में मौजूद साइलिन से मुलाकात की, इनके मसाइल सुने और फरहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में इस्तफसार किया। कमिश्नर रावलपिंडी इंजीनियर आमिर खटक ने कहा कि रेवेन्यू दफातर अवाम का सबसे ज़्यादा राबता होते हैं और इन्हें स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया जा रहा है ताकि शहरियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा सकें। उन्होंने अमले के रवैये, काम की रफ्तार, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी और शफाफियत का जायज़ा लिया और हिदायत दी कि तमाम सरकारी उमूर मुकर्ररा कवायद और ज़वाबित के मुताबिक अंजाम दिए जाएँ। कमिश्नर ने कहा कि दरख्वास्तें और फाइलों को बिला वजह अल्तवा में ना रखा जाए, हर केस मुकर्ररा टाइम लाइन के अंदर निपटाया जाए और अवामी खदमात के मयार को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। उन्होंने साइलिन के साथ खुश अखलाकी, एहतराम, सफाई सुथराई, बैठने के मुनासिब इंतजामात और बुजुर्गों और ख़वातीन के लिए खुसूसी सहूलियात यकीनी बनाने की हिदायत भी की। जैकबाबाद तहसील ठुल थाना ए सेक्शन के नवाही इलाके में ट्रैक्टर, ट्रॉली और रिक्शे के दरमियान तेज रफ्तारी के बायस तसादुम हुआ है, जिसके नतीजे में 15 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मकामी अफराद ने फौरी तौर पर जख्मियों को तहसील सिविल अस्पताल मुंतकिल किया, जहां बच्चों, खवातीन और मर्दों समेत जख्मियों में अयाज अली, असगर अली, कामरान अली और दीगर शामिल थे। डॉक्टर्स ने इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद जख्मियों को मजीद इलाज के लिए लाड़काना और सक्खर मुंतकिल कर दिया।
हसन अब्दाल में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की ज़ेर सदारत होनहार तलबा और तालिबात में लैपटॉप तकसीम की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में तलबा और तालिबात, वालिदैन और इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की और गवर्नर पंजाब का शुक्रिया अदा किया। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि IT और AI के दौर में बच्चों को जदीद तालीम से आरास्ता करना हमारी अवलीन जिम्मेदारी है। उन्होंने 9वीं और 12वीं जमात के तलबा और तालिबात के लिए लैपटॉप तकसीम करने का सिलसिला शुरू करने का ऐलान किया और कहा कि ये सिलसिला पूरे पंजाब में फैलाया जाएगा। गवर्नर ने नौजवानों को सोशल मीडिया पर मस्बत सरगर्मियों में हिस्सा लेने की तरगीब दी और कहा कि पीपल्स पार्टी के दौर में हमेशा अवाम दोस्त और तालीमी मंसूबे शुरू किए गए। उन्होंने वादा किया कि तलबा और तालिबात और तालीमी इदारों के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे और आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप के मौके फराहम किए जाएंगे। तकरीब में हसन अब्दाल की सियासी शख्सियात और पीपल्स पार्टी के सदर हसन अब्दाल, अशर हयात खान भी मौजूद थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, लाहौर में वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायज़ा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद मियाँ, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद महमूद, एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड भी मौजूद थे। ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि PDP के तहत 51 में से 46 शहरों के वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं, जबकि कामों की भलवाल, चक, जमरा और कबीरवाला के वर्क ऑर्डर जल्द जारी किए जाएंगे। उन्होंने हिदायत दी कि जहां तकनीकी मराहिल तय हो रहे हैं वहां इब्तदाई काम शुरू कर दिया जाए। ज़ीशान रफ़ीक का कहना था कि मौसम में बरसात से कबल ड्रेन का काम मुकम्मल होना चाहिए और मुकर्ररा टाइमलाइन में एक दिन की भी तोसी नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के धीरानी प्रोग्राम के तहत ननकाना साहब में 108 जोड़ों की इज्तिमाई शादी का शानदार इनेकाद किया गया। तकरीब में सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव, DG सोशल वेलफेयर पंजाब, असिस्टेंट कमिश्नर ज़िले अफसरान, मेंबरान असम्बली और दीगर सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। इज्तिमाई शादी में मसीही बरादरी के 4 और सिख बरादरी के 6 जोड़े भी शामिल थे। हर जोड़े को वज़ीर आला की जानिब से 2 लाख रुपए के ATM कार्ड्स और शादी के मलबूसात फराहम किए गए। सूबाई वज़ीर ने कहा कि धीरानी प्रोग्राम ने बेटी की शादी के लिए कर्ज का तस्वुर खत्म किया और रियासत ने जिम्मेदारी संभाली, जबकि तबकाती तफरीक को खत्म करके सबके लिए यकसा मौके फराहम किए। उकाड़ा में सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर मोहम्मद एहसान ने जामिया उस्मानिया में जारी तामीर और मरम्मत का ब्यूटिफिकेशन के कामों का जायजा लिया। जायजे के दौरान मुतलका अफसरान ने मस्जिद के तामीराती कामों की पेशरफ्त और रफ्तार के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अहमद सलीम चिश्ती, डायरेक्टर प्रोजेक्ट समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। सेक्रेटरी औकाफ पंजाब ने मस्जिद की तामीर और मरम्मत के मंसूबे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। सेक्रेटरी औकाफ पंजाब का कहना था कि जामिया उस्मानिया मस्जिद मजहबी एतबार से शहर का कीमती और कदीम सकाफती विरसा है। मस्जिद की तामीर और मरम्मत और तज़ीन और आराइश से नमाजियों को बेहतर सहूलियात मुयस्सर आएंगी। रुख करेंगे हैदराबाद का, जहां पर वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के मुलाजमीन का 16 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज। निकासी आप का निज़ाम बंद कर दिया। तुलसीदास पंपिंग स्टेशन पर सैकड़ों मुलाजमीन का अफसरान के खिलाफ एहतजाज जारी है। इस वक्त नुमाइंदा 5 न्यूज़ जिब्रान खान एहतजाज में मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात जिब्रान से जानेंगे। जिब्रान बताइएगा। 16 माह गुजर गए, वासा मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी नहीं हो सकी है और इसी सिलसिले में तुलसीदास पंपिंग स्टेशन पे वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन ने आज एहतजाज किया है। टोकन 3 घंटे की हड़ताल की है और सीवरेज का निज़ाम जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। मुजाहिरीन का क्या कहना है उन्हीं से जानते हैं। आप बताइएगा आखिरी मामला है क्या? मामला ये है कि पिछले 16 माह से हमारे को सैलरी नहीं मिल रही है। वर्क चार्ज कॉन्ट्रैक्ट वालों को, रेगुलर मुलाजिमों को, यतीम और बेवाएं हमारी उनको पेंशन नहीं मिल रही है। रिटायर मुलाजिम जो 2022 में जून के बाद रिटायर हुए तो उनके भी वाजिबात 1 रुपया नहीं मिला है। अब आप खुद देखेंगे 6-7 दिन बाद रमजान शुरू हो जाएंगे तो ये कैसे सिस्टम चलेगा? किससे अपील करें हम, किसके पास जाएं? सिंध गवर्नमेंट इतनी नालायक गवर्नमेंट है। सिंध गवर्नमेंट ये हमारे को, हम कोई खैरात नहीं मांग रहे, हमारा बिल है पानी का जो गवर्नमेंट इदारों के ऊपर होता है तो वो बिल के पैसे मांग रहे हैं हम।
ये वजह है जो ये हमारे को नहीं दे रहे, हमारी सैलरी नहीं हो रही, यतीम और बेवाओं की पेंशन नहीं हो रही। जी बिल्कुल, आपने मुजाहिरीन की बात सुनी कि उनका यही कहना है कि उनके साथ नाजायज ज्यादती की जा रही है। 16 माह हो गए उन्हें तनख्वाहों की अदायगी नहीं जा रही है, पेंशन नहीं अदा की जा रही है, जबकि वर्क का चार्ज कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन है उन्हें भी जो है तनख्वाहों की अदायगी नहीं की जा रही है। उन्होंने सिंध हुकूमत से यही मुतालबा किया है कि वासा अफसान को पाबंद किया जाए कि फौरी तौर पर जो है उन्हें 16 माह की तनख्वाहों की अदायगी की जाए, ताकि वो जो है रमजान मुबारक में अपने बच्चों की कफालत कर सकें। उनके घर के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं और वो जो है बेहाल और मददगार जो है यहाँ पर एहतजाज करने पर मजबूर है। जी। वज़ीर आला पंजाब के ऐलान करदा रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत लाखों रजिस्टर्ड मेहनत कशों में मरियम नवाज राशन कार्ड की तकसीम जारी है। कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी जुल्फ़िकार अली ने कहा कि हर मेहनत कश माहाना 3000 रुपए की सब्सिडी हासिल कर रहा है और माह रमज़ान में हर मेहनत कश को राशन कार्ड पर 10,000 रुपए नकद भी निकलवाए जा सकेंगे। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी जुल्फ़िकार अली ने कहा कि फील्ड दफातर की कारकर्दगी रोज़ाना मॉनिटर की जा रही है और किसी भी किस्म की गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर रजिस्टर्ड मेहनत कश तक सहूलत पहुंचाना अवलीन तरजीह है और राशन कार्ड तकसीम में अमल की सख्त निगरानी जारी है। खबर देंगे आपको खानेवाल से, जहां पर डीएचके अस्पताल की नाअहली के बायस डायलिसिस मरीज परेशानी से मुब्तला हो गए हैं। लवाहिकीन का कहना है कि रात होते ही डायलिसिस के लिए मटेरियल और अद्वियात नायाब हो जाती हैं। डीएचके अस्पताल में डायलिसिस मरीजों को अद्वियात और मुतालिका सर्जिकल सामान न मिलने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लवाहिकीन ने मुतालबा किया है कि अस्पताल इंतजामिया अद्वियात खत्म होने से पहले मुनासिब इंतजाम करे। डायलिसिस जैसे हसास इलाज में मामूली ताखीर भी जानलेवा साबित हो सकती है। शेखुपुरा में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर फल सब्जी फरोख्त करने वाले मेहनत कशों को बाइज्जत रोजगार फराहम करने के लिए मॉडल रेढ़ी बाजार कायम कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्ट ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नौमान अली डोगर और असिस्टेंट कमिश्नर इमरान अली के हमरा मॉडल रेढ़ी बाजार का इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आला पंजाब मजदूर तबके के मसाइल से आगाह हैं, इसलिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर फ्रूट सब्जी फरोख्त करने के बजाय एक ही मकाम पर मुफ्त जगह और रेड़ियां फराहम की गई हैं। सादिकाबाद पुलिस ने कच्चे के साबका नोको एरियाज में 4 स्कूल्स कायम करके तालीम का आगाज कर दिया, जहां बच्चों को बैग्स, यूनिफॉर्म्स और ज़रूरी सामान फराहम किया जा रहा है, जबकि असातिज़ा की तनख्वाहें भी महकमा पुलिस देगा। डीपीओ इरफान अली सम्मू ने बताया कि कच्चे को जल्द कौमी धारे में शामिल किया जाएगा। रुकने पंजाब असम्बली मुमताज़ शांग ने कच्चे में यूनिवर्सिटी के लिए अपनी ज़ाती ज़मीन अतिया करने का ऐलान भी किया। रुक करेंगे कसूर का, जहां पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के ज़रिए तमाम 4 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें वकला बरादरी ने भरपूर शिरकत की है। मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा भी किया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी से। बताइएगा सज्जाद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कसूर डिस्ट्रिक्ट बार में और यहाँ पर एक खूबसूरत स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम किया गया है, जिसमें तमाम वकला कम्युनिटी इस वक्त पुरजोश दिखाई दे रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मेंबर पंजाब बार कौंसिल, उनसे बात भी इस हवाले से करते हैं। जी सर, बताइएगा आज के प्रोग्राम के हवाले से क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं मौजूदा जो बार कैबिनेट है, मोहम्मद लतीफ़ चौधरी साहब, सेक्रेटरी शहबाज खान साहब, इनका बहुत अच्छा इक़दाम है स्पोर्ट्स गाला कराना, ताकि वो कलाकार से जो घुटन है, जो एक काम कर कर के लोग थक जाते हैं सारा साल, उसमें ये एक अच्छा कदम है और अच्छा, बहुत ही अच्छा एक आसन इक़दाम है इनका, ताकि वकला सेहत के लिहाज से और अपने जिस्मानी लिहाज से फ्रेश और ताज़ा हो जाएं और एक घुटन जो बाद में है वो ख़त्म हो जाए। जी, जैसे आपने बात सुनी है, उनका ये कहना है स्पोर्ट्स गाला कराने का मेन मकसद तो यही है कि सारा साल जो वकला जो है बार में और अपने कामों में मसरूफ रहते हैं, एक सेहत और तंदुरुस्ती के लिए जो है स्पोर्ट्स गाला का जो एहतमाम किया गया है, जिसमें तमाम वकला जो है पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त यहाँ पर जो एक जो मेले का समय है वो इस वक्त बांध चुका है। जी
घोटकी के मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में 3 रोज़ा कुतुब मेले का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में कमिश्नर सखर आबिद सलीम कुरैशी, डिप्टी कमिश्नर घोटकी और डिप्टी डायरेक्टर प्राइवेटाइजेशन ने शिरकत की। घोटकी इंतजामिया और सगा के ताउन से मुनक्किदा मेले में मुख्तलिफ स्टॉल्स और खाने के स्टॉल्स लगाए गए। इस मौके पर तलबा ने सकाफती टैबलोज भी पेश किए। कमिश्नर सखर और डिप्टी कमिश्नर घोटकी ने स्टॉल्स का दौरा किया। उन्होंने कहा कि कुतुब मेलों से तलबा में मुताले का शौक बढ़ता है।